एक इंसान सर्दी के मौसम में सुबह सुबह अपने बिस्तर से निकलता है नमाज फज्र अदा करने के लिए। फज्र का वक्त है, सर्दी का मौसम है, उसने अपने लिहाफ को, अपने बिस्तर को छोड़ दिया। मस्जिद के अंदर पहुंचा, उसने जैसे वुजू करने के लिए पानी चालू किया तो ठंडा पानी है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की, ठंडे पानी से वुजू कर लिया। ठंडे पानी से वुजू करने के बाद में उसने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज की नियत की, नमाज पढ़ने लगा। उस इंसान से जाकर आप मालूम करें, ए नमाज पढ़ने वाले, ये बता तूने ठंडे पानी से वुजू किया, सुबह सुबह तूने अपने नर्म बिस्तर को छोड़ दिया, तू बिस्तर को छोड़ के आया, मस्जिद में आ गया, तूने ठंडे पानी से वुजू किया है, ठंडे पानी से वुजू करने के बाद में नमाज पढ़ रहा है, ये बता किस लिए कर रहा है? नमाज किस लिए पढ़ रहा है? ये अमल तेरा किस लिए है? वो जवाब देगा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा रब राजी हो जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह, हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान चाहता है जन्नत में चला जाऊं, हर इंसान की ख्वाहिश है जन्नत में चला जाऊं। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, यहाँ हर मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, यहाँ हर इंसान जन्नत में जाने की तमन्ना करता है, मगर परवरदिगार आलम ने मुत्तकी का मकाम बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएंगे, मगर उनकी शान क्या होगी, मकाम क्या होगा? अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने फरमा दिया कल क़यामत के दिन मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि जन्नत मुत्तकियों के करीब आ जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान, जन्नत उनके करीब आएगी। क्यों आएगी आखिर? सबब क्या है कि इसकी शान इतनी बुलंद कर दी अल्लाह ने? वजह क्या है? वजह यह है कि इसने अपने दिल से हर चीज को निकाल दिया, अपने दिल में रखा है तो अपने रब की मोहब्बत को रखा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने रब की मोहब्बत को। अब रब की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क क्या है? सुने, कुरान से साबित करते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल। अल्लाह ने जमीन और आसमान और पहाड़ों से कहा, मैं तुम्हें अपनी अमानत सौंपना चाहता हूं, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठा सकते हो? इन्होंने इनकार कर दिया। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्न मिनहा व हमलहल इंसान। जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। या अल्लाह, हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते, ऐ परवरदिगार हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनसे कहा, इन्होंने इनकार कर दिया, मगर उधर आदमी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। हजरत आदम की रूह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार जमीन इनकार कर रही है, कोई बात नहीं, आसमान इनकार कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐ मौला ये तेरी जो अमानत है इसका बोझ ये इंसान उठाने को तैयार है, इंसान गवारा करता है। ऐ मौला, इंसान इस बोझ को उठाएगा, इंसान तेरी अमानत को संभालेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान, अगर तू इस अमानत को संभालेगा, इस अमानत के बोझ को संभालेगा, तो पहले आज सोच समझ के फैसला कर ले, ये कोई हल्की अमानत नहीं है, ये कोई छोटी अमानत नहीं है। इंसान ने कह दिया, ऐ मौला मैं इस अमानत को संभालूंगा। ऐ मेरे अजीजों, अब मुफस्सिरीन इकराम ने
जब इस अमानत का जिक्र किया, मुफस्सिरीन इकराम ने बाज़ ने फरमाया ये जो अल्लाह की अमानत है ये इबादत और रियाजत है। अल्लाह की अमानत इबादत को कहते हैं, लिहाजा इंसान ने इबादत का बोझ उठा लिया, इंसान ने रब की इस अमानत को संभाल लिया। लेकिन हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि अगर बात इबादत की होती तो इबादत तो फरिश्ते भी किया करते हैं, बात अगर बंदगी की होती तो कुरान तो कहता है व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह का कुरान तो कहता है कि फरिश्ते इबादत करते हैं, फरिश्ते तस्बीह किया करते हैं, फरिश्ते हम्द भी किया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की पाकी बयान किया करते हैं। तो फिर ये इबादत का मामला नहीं है, क्या मामला है? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह की अमानत है ये नमाज नहीं है, ये जो अल्लाह की अमानत है ये रोजा नहीं है, ये जो अल्लाह की अमानत है ये तकवा नहीं है। अल्लाह की अमानत क्या है? आप फरमाते हैं ये अल्लाह की अमानत जो है, अल्लाह ने जिस अमानत का कुरान में जिक्र किया वो अल्लाह की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो अल्लाह की अमानत है ये परवरदिगार की मोहब्बत है, अल्लाह का इश्क है, इश्क इलाही। इस अमानत के बोझ को इंसान ने उठाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने कहा मौला मैं इस बोझ को उठाऊं, या अल्लाह इंसान इस बोझ को उठाने को तैयार है, तो अल्लाह ने फरमाया इस बोझ को उठाना इतना आसान नहीं, इस अमानत को संभालना इतना आसान नहीं। जन्नत से भी निकाला जाएगा का मौला मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया जमीन पर रोना भी पड़ेगा का अल्लाह मंजूर है, रो लेंगे। अल्लाह ने फरमाया इस अमानत के बोझ को उठाना है, इस अमानत को संभालना है, तो ये भी याद रख लो, इतना भी जान लो कभी आग में भी डाला जाएगा का अल्लाह अगर तू आग में डाले तेरी मोहब्बत की खातिर वो भी मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया बेटे की गर्दन पे छुरी भी रखना पड़ेगा, या अल्लाह अगर तेरी रजा इसमें होगी तो ये भी मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया कभी यूसुफ बनकर बिकना पड़ेगा, या अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी भाई कुएं में डालेंगे, अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा, अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी मछली के पेट में 40 दिन रखा जाएगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी गवारा है, मौला उस इम्तिहान से भी गुजर जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरी मोहब्बत का बोझ उठाना है, मेरे इश्क की अमानत को संभालना है तो इतना आसान नहीं है। ताइफ में पत्थर भी खाने पड़ेंगे, मौला वो भी मंजूर है, वो भी गवारा है। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे इश्क की अमानत को संभालना है तो करबला जाना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा, मौला तेरी मोहब्बत में वो भी गवारा है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे इश्क की अमानत को संभालना है, अगर मेरी मोहब्बत को संभालना है तो नेज़े पे चढ़ के कुरान भी सुनाना पड़ेगा, सजदे में सर को भी कटाना पड़ेगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी मंजूर है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी इम्तिहान दिया जाएगा। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया ऐ मेरे इंसान, ऐ मेरे बंदे, अगर तू सारे इम्तिहान सारी आजमाइशों से गुजरने को तैयार है तो अपने रब की अताओं को भी देख ले, अपने रब के जलवों को भी देख ले, अपने रब की मोहब्बत को देख ले, अपने रब की नवाजिश को देख ले। तू इम्तिहान देने को तैयार है तो मैं फरिश्तों से सजदा कराने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह।